मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों में सीधा सीधा जो है, अब ज्यादा मैं उतना, अब आप बोलेंगे कि जो है चलो यूसुफ भाई कुछ भी बोल दिए, ऐसा कर दिए, यूसुफ मियाँ कुछ भी बोल देते, चलो ठीक है। यही ख्वाजा बिलाल जिसके तलवे चाट रहा, कांग्रेस में माइनॉरिटी सेल में कुछ ना कुछ जो है पोस्ट हासिल करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी, इसका आखा इमरान प्रतापगढ़ी का जो चेला है ख्वाजा बिलाल, उसके जो तलवे चाट रहा, यहाँ तो इन्हें आरएसएस और बीजेपी का दलाल है, इन्हें इसके कल के वीडियो से साफ जाहिर हो गया। अब और उसका पुख्ता सबूत दे रहा हूँ। ये जो इमरान प्रतापगढ़ी है, इसके तलवे चाटने वाला ख्वाजा बिलाल, ये कौन सा नशा कर रहा नहीं मालूम है, वो नशे के हालत में भूल गया 2011 की तकरीर की तारीफ करते हुए, तभी तो तेरे आका इमरान प्रतापगढ़ी ने, और वो तेरा इमरान प्रतापगढ़ी एक राज्यसभा का मेंबर होके प्रतापगढ़ से या लखनऊ से यूपी में जहां कहीं भी होगा वहां गाजियाबाद तक नहीं पहुंच सक रहा, ना उसकी जबान हिल रही के जो है कुछ बोले, तो ये लोग तुम लोगों की ये प्लानिंग चल रही कि जो है सो एक जमात, नबी के गुलामों की एक जमात है, उसको भी खत्म कर डाले। सुबह से यही दिमाग चल रहा तुम लोगों का, तो अब रात में कल जो है तू ये काम कर दिया। अरे सुन ख्वाजा बिलाल, और तमाम लोग भी सुन ले, यही इमरान प्रतापगढ़ी मशहूर हुआ 2011 की वो अकबर साहब की तकरीर के बाद। अब याद दिला देता हूँ, उसके आगे और पहुँचता हूँ। अरे ख्वाजा बिलाल सुन, धोखेबाज बाप की धोखेबाज औलाद सुन, कब्जेदार लैंड ग्रैबर बाप की लैंड ग्रैबर औलाद सुन, तो चलवे चाट रहा, चाट ले, तेरे को पता नहीं वो स्टेटमेंट दियो बोल के नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर से आया, पता नहीं कहाँ से आया, या इमरान प्रतापगढ़ी को आरएसएस वाले बोले तो तेरे को उन्हें बोला। बहरहाल अभी इमरान प्रतापगढ़ी का हवाला मैं देता हूँ। 2011 की सबसे पहले मैं ये बात डिक्लेयर कर दूँ कि मैं पूरा हक बजानी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर थी, वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के दिल की आवाज़ थी जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ज़ुबान से निकले थे। ये हकीकत है, वो नाइंसाफियों को देखते हुए। तो बार बार इसका एक लौंडा जो है इमरान प्रतापगढ़ी का, और एक जो है कचपिंदा लौंडा गंजा गंदा पोटा है, पता नहीं कितने बाप की औलाद है, वो पोटा भी बार बार बोला था, मैं उसको जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन ख्वाजा बिलाल बोलने के बाद मैं इसका जवाब देना ज़रूरी समझ गया। तो ख्वाजा बिलाल याद कर ले, और तमाम लोग याद कर ले कि इमरान प्रतापगढ़ी 2011 में अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कंप्लेन हुई थी, केस बुक हुआ था, अकबर साहब जेल में थे, तो इमरान प्रतापगढ़ी नज़म पढ़ा था। और नज़म से पहले क्या जुमले थे, पहले उसकी नज़म पढ़ देता हूँ मैं, एक शेर पढ़ देता हूँ उसका मैं, कि मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, शीशे जैसे दिल को पत्थर करके बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। याद आया? और पाकिट ख्वाजा बिलाल, यही तेरा इमरान प्रतापगढ़ी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की शान में ये नज़म लिख के मशहूर हुआ, नहीं तो उसको गली उत्तर प्रदेश के किसी भी गली का कुत्ता उसको नहीं पहचानते थे। चंद एक मुशायरों में क्या चले जाता था कि यही पढ़ने के बाद दुनिया भर में उसको पॉपुलैरिटी मिली। तो ये नज़म पढ़ने से पहले, और मैं समझता हूँ ये इसका जो है कोई जगतियाल वगैरह का जलसा था, वहाँ पे भी पढ़ा। तो इससे पहले इसके जुमले थे, यूट्यूब पे सब उठा के देख लें, अभी भी मौजूद है। इस नज़म से पहले इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था कि बड़ी खुशी हुई, मैंने अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुना, वो तकरीर को सुना, बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास भी एक मर्द मुजाहिद ऐसा बोलने वाला है। वरना ये इमरान प्रतापगढ़ी खुद कहता है, वरना हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे ज़िलों में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, चौराहे पे लाउड स्पीकर लगाया जाता था, उसमें हमने विनय कटियार, सुषमा स्वराज, साध्वी रिदम्बरा, प्रवीण तोगाड़िया, ऐसे कई लोगों के नामा लेके कहता है कि वो जो है मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी करते थे, जहर उगलते थे। वो सुन सुन के हम बड़े हुए। लेकिन आज जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने एक पैगाम दे दिया
उसके बाद ये नज़म पढ़ा था ख्वाजा बिलाल, और तू बोल रहा कि 2011 के बाद में ये सब कुछ हो रहा। अरे झूठे, अरे लानती, अरे अफलास, याकूत पिरे की पूरी अफलासी ख्वाजा बिलाल। स्कूलों माँ बाप बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बना दिए, वो अब तो लॉ की कॉलेज भी आ गई। मगर अपनी औलाद को भी लियाकत साहब ज़रा पढ़ा लेना था, अच्छा ज़रा काबिल बना लेना था, ज़रा दीनी मालूमात सही दिए तो वो शराब के नशे से या गांजों के नशे से दूर रहता था। 2011 से पहले क्या बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई? 2011 से पहले क्या मोहन भागवत के तकारीर नहीं सुने? 2011 से पहले प्रवीण तोगाड़िया की तकारीर क्या हमने नहीं सुने? जहर नहीं सुना हमका? क्या सुषमा स्वराज के जहर अफशानी हमने नहीं सुनी इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ? हम नरेंद्र मोदी के क्या स्पीचेस नहीं सुने? 2002 कब हुआ? 2002 पहले आया कि 2011 पहले आया? ऐसे कईयों नाम है, सैकड़ों नाम है जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है, लेकिन उनको जुमलों को महफूज नहीं रखा गया क्योंकि उर्दू अखबारात उन जुमलों को लिखते नहीं थे। सोशल मीडिया होने की वजह से इन जलीलों की इन आजकल नरसिंह आनंद जैसे हराम के नस्लों की जो है वीडियोस देखने में मिल रही हैं। बराबर हुआ, अंग्रेज़ों के दौर में भी हुआ, अंग्रेज़ों के बाद में भी हुआ। आज़ाद हिंदुस्तान में बारहा पैगम्बरान इस्लाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, और वक्त का ईमान था कि एक मुसलमान ने उठकर सर भी कलम कर दिया था किसी काफिर का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 1992 में मस्जिद शहादत होती है। 1992 की मस्जिद शहीद करने के लिए ये लोग कैसे कैसी जहर अफशानी करें, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले कैसे कैसे मासूम हिंदुओं को भड़काया गया, नबी की शान में बारहा गुस्ताखी की गई। ये ख्वाजा बिलाल, इन्हें जो है पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़े लिखे माँ बाप की जाहिल औलाद है। ये पढ़े लिखे माँ बाप की जो है बदबख्त, नाखलफ और गुनहगार औलाद है। ये अगर नशे में नहीं रह के बात करता तो इसको इमरान प्रतापगढ़ी का याद रहता था। खुद इमरान प्रतापगढ़ी के जुमले थे कि मैं नज़म इसलिए लिख रहा हूँ बोल के बोला, तो ये जहर अफशानी सुन सुन के बड़ा हुआ, बोला ये इमरान प्रतापगढ़ी का चेला ये ख्वाजा बिलाल। अरे ख्वाजा बिलाल, तेरे को बाएं पैर की चप्पल निकाल के मारने के काबिल है तू। ख्वाजा बिलाल, ज़रा सोच लेना था, नशा करके कम से कम वीडियो मत बना, कभी होमवर्क करके बैठा करो। बच्चे, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हें जवाब दे सकते हैं, याद कर लो। तो कुरान का हवाला दे रहा, कुरान के उस हवाले के बारे में सबसे पहले हम हिंदुस्तान में वही पढ़ते। हम कब बोले? हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की 2011 की तकरीर से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, मैं बिल्कुल बेहद पसंद करता हूँ। मैं कभी भी मौका मिले तो अभी भी सुनता हूँ, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। हबीब मिल्लत की पूरी तकरीर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों पे जो गुजरी थी, वो दिल की आवाज़ थी और हमारे दिल की आवाज़ थी, और वो सारी तकरीर हक बजानी थी। राम जन्मभूमि के नाम पे हमारी इतनी बड़ी मस्जिद छीन ली गई। ख्वाजा बिलाल, थू है तेरी जिंदगी पे। ये 2011 से पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ? आरएसएस वालों ने 100 साल में पता नहीं क्या क्या किया। अरे जाहिल, कुछ उर्दू अखबारात का मुताला शुरू से करता, तेरे को जो है पढ़ो रे बोले तो प्राइमरी में रहे तक चोरी चकारी, थोड़ी बड़ी क्लास में आया तो बड़ी चोरी चकारी, और थोड़ी बड़ी क्लास में आया तो पुटियों के छेड़ना। तेरा बहुत सारे जो है खुद अपने स्कूल के बच्चों का स्कूल छूटता था तो छेड़ना, ऐसी आवारा गर्दी में मुलविस तू ख्वाजा बिलाल। लड़ाई हो गई तो तू किसको बुला के लाता था वो भी याद दिला दो ना यार, वीडियो में लेके आऊं बंदे को, वो किसको लेके आता था वो भी मालूम है। तू लौंडा पुट्टा जब था, तेरे को जब पुट्टे मारते थे, तेरे हरकतों पे तू मारा खाता था, तो लड़ने कौन आते थे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसीलिए मैं बारहा कह रहा हूँ, हमारे दरमियान में मौजूद, अब आप लोग गौर कर लीजिए, मुनाफिकीन कुछ बोल रही इस बारे में, नरसिंह आनंद के खिलाफ कुछ तकारीर इनके, कोई इनके स्टेटमेंट, कहीं पे कोई कंप्लेन, तो ये मुनाफिक हैं। ये लोग आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कांग्रेस,
समाजवादी पार्टी, वो तमाम लोगों के पार्टियों के ये दलाल हैं। वो एक जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा। इम्तियाज़ जलील साहब की रैली के बाद में कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले सब बौखलाहट का शिकार हैं और ये उनकी दलाली करते नज़र आ रहे हैं जितने मुनाफिकीन हैं। और आप ख्वाजा बिलाल का रात का वीडियो देखना, उसके बाद मेरा देखना, तो देख लो, देख लेके सोचो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग बजाय गुस्ताखान रसूल की मजम्मत करने के, उसको दो गाली देने के, दो उसको कुछ बोलने के, बजाय कुछ पुलिस कंप्लेन करने के, ये लोग हमारी क़यादत को, नबी के सच्चे ग़ुलामों को जो है, नबी के सच्चे आशिकों को, उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत करने वालों को, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी उठता है उसको आहनी पंजे से निमटने वालों को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जाग जाइए, होशियार हो जाइए। हमारे दरमियान मौजूद ख्वाजा बिलाल जैसे मुनाफिकीन से होशियार रहिए और इनका बाइकाट कीजिए। हो सका तो दिखे तो बाएं पैर की चप्पल निकाल के मारिए इसको, हाथ से पचकड़ मत मारो, बाएं पैर की चप्पल से मारो इसको। ये इतना बड़ा दलील ख्वाजा बिलाल है। 2011 से पहले बहुत सारी वो क्या बोलेंगे जामिया तकरीर थी। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफियाँ की गई ना, उसकी जामिया तकरीर अकबरुद्दीन अवीसी साहब की थी। ख्वाजा बिलाल कभी सामने मत आ, तू सामने मत आ, तेरा गिरेबान पकड़ लूंगा। ये साध्वी रिदम्बरा, ये सुषमा स्वराज मर गई, ये एल.के. अडवाणी, मोहन भागवत, कितने सैकड़ों ऐसे नाम। बाबरी मस्जिद की शहादत 1992, 2002 का गुजरात का फसाद। अरे हजारों लाखों मुसलमान कटने मरने के बाद में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जामिया एक तकरीर थी। अरे उसके बाद तो मुसलमान हिंदुस्तान भर में मुत्तहिद हुए, मुनज़्ज़म हुए, हर स्टेट से अल्हम्दुलिल्लाह। तू कुछ भी बोल ले, तुम मुनाफिकीन कुछ भी कर लो, तुम्हारे कुफ़ार आखाओं के बातों में आके तुम कुछ भी कर लो, अपनी मफाद में कुछ भी कर लो। हर रियासत में, हैदराबाद, तमाम हिंदुस्तान के हर रियासत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट है। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की 2011 की हक बजानी तकरीर, जामिया तकरीर के बाद ही तो मुसलमान मुत्तहिद हुए, मुसलमानों में हिम्मत आई। हिम्मत बांधी किसने? वो नाम है हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब। और वो हिम्मत बांधने के लिए, उसमें जुटने के लिए और मुत्तहिद करने के लिए और हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं, हर रोज़ मेहनत करते हैं। तो सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। याद रखिए फिर एक बार, हमारे दरमियान, हमारी सफ़ों में मौजूद, हमारे दरमियान में मौजूद इन मुनाफिकीन, ख्वाजा बिलाल जैसे मुनाफिकीन को पहचानो और इनका बाइकाट करो, इनसे जो है दूर रहो, इनकी बातों में ना हो, ना इनका वीडियो देखो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।